नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। पंजाब के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें दो नामों की चर्चा लगातार सब जगह हो रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ विद द विक्ट्रीज ऑफ टू कैंडिडेट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस। वन इज सरबजीत सिंह खालसा। सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट से चुनाव जीते हैं। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो जो सारी राजनीतिक पार्टियां वहां से चुनाव लड़ रही थी सबको हरा करके वो चुनाव जीते हैं। सरबजीत सिंह खालसा जो हैं वो इंदिरा गांधी के जो हत्यारे असैसिन बेअंत सिंह उनके ये बेटे हैं और ये यहाँ से पहली बार चुनाव जीते हैं। ये एक दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर आस्किंग इफ दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिवाइवल ऑफ द एजेंडा, द सेपरेटिस्ट एजेंडा जो पंजाब में एक समय पे देश में 1980 के दौरान और 1990 के दौरान जब काफ़ी चर्चा में था और मिलिटेंसी थी पंजाब में दिस ड्यू टू दिस सेपरेटिस्ट एजेंडा। और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, जो दूसरे इंडिपेंडेंट जो चुनाव जीते हैं वो हैं अमृतपाल सिंह जो खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। 1,97,000 वोटों से जीते हैं। दिस वॉज अ बिग मार्जिन इन पंजाब गिवन हाउ क्लोज द कंटेस्ट वेयर इन द स्टेट। So these two victories have raised the alarm bells, have triggered alarm bells all over the country and abroad कि क्या ये खालिस्तानी एजेंडा जो है is this real now? मैं सबसे पहले एक शब्द में इसका जवाब दूंगा, जी नहीं। ये जो एजेंडा है पंजाब में खालिस्तानी एजेंडा ये अब है ही नहीं। दिस एजेंडा इज नो मोर देयर इन पंजाब। इनकी दोनों की विक्ट्री एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज जो हैं, जो एंटी इनकम्बेंसीज जो है पार्टीज जो आम आदमी पार्टी झेल रही थी और जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं जो पंजाब की जो हैं उनसे जो नाराजगी है वो झलक रही है। इनकी जीत से हमें कोई भी दूसरा मैसेज नहीं लेना चाहिए, ना कोई इनमें मैसेज है। इनमें एक ही मैसेज है कि पंजाब के जो यूथ हैं, जो रूरल सिख हैं, जो गांव में सिख रहते हैं, जो पैंथिक वोट डालते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके वो झांसे में नहीं आया है। वो उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं पाए हैं जो इनके जो सिखों के दिमाग में है, दिलो दिमाग पे है, बरसों से है। उनकी समस्याएं ठीक से उन्हें ऐसा लगता है कि सुलझा नहीं पाया गया है। इसीलिए वो एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो उन्हें लगता है, जिन्हें जहां उन्हें दे सी अ ग्लिमर ऑफ होप देयर। उन्हें लगता है कि शायद ये अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो देश की संसद में अपनी आवाज उठा पाएंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि सरबजीत सिंह खालसा की जो विक्ट्री है फरीदकोट में, ये दिस कुड बी कॉल्ड अ स्प्लैश इन द पैन। ये जो है बरसों तक चुनाव लड़ते रहे। इन्होंने बहुत सारी चुनाव लड़े हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे भी चुनाव लड़ा है। इन्होंने शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के भी टिकट पे चुनाव लड़ा है। इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा है। लोकसभा के भी चुनाव लड़े हैं और असेंबली के भी चुनाव लड़े हैं। किसी में भी इनकी जीत कभी भी नहीं हुई थी। ये पहली बार ये उन्हें फरीदकोट में उन्होंने चुनाव लड़ा। फरीदकोट वो जगह है जहाँ पे जो सैक्रिलेज की इंसिडेंट्स हुई थी। सैक्रिलेज यानी जो सिख धार्मिक ग्रंथ हैं उनके साथ बेअदबी हुई थी, जो घटनाएं हुई थी वो फरीदकोट था, एक तरह से सेंटर था इन सारी घटनाओं का। और उसमें जस्टिस नहीं मिला। अभी तक सिख समझते हैं कि जो मुख्य अपराधी हैं इस सारे घटनाक्रम के, जो बेअदबी घटनाक्रम के अपराधी हैं, उन्हें शायद जस्टिस नहीं मिला है अभी तक। A section of the Sikhs believe that no one has been punished properly for the sacrilege incidents. And perhaps they are right also, in a sense that those incidents were scattered, it's spread out over a period of time, and the real culprits, nobody knows who it was. Some of them were killed in lynching, some of them were killed otherwise, कुछ मर भी गए natural causes से। तो कुछ जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी अगर है कोई, मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है। I am not aware of that. The investigating agency might be knowing that. लेकिन a section of the Sikhs know, perhaps they have it deep in their heart, that the larger conspiracy of sacrilege incidents was not revealed and it never came to light.
तो एक जो गुस्सा है उनमें था इस बात को लेकर के, इसीलिए फरीदकोट भी एक तरह से पंथिक सीट बन गई थी। यहाँ पे रूरल सिख्स हैं, गांव में सिख की पॉपुलेशन ज्यादा है। जिस तरह खडूर साहब भी, दिस इज एन एंटायरली अ पैंथिक सीट, ओवर 70% सिख पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन। और वहां पे इन दोनों कैंडिडेट्स की जीत हासिल करना ये बता रहा है कि पंथिक ताकतें पंजाब में खत्म नहीं हुई हैं। पंथिक ताकतें हैं, हाँ, उनको जो इनकैश करती थी पॉलिटिकल पार्टीज, दे हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब जैसे आपकी बात कर लें शिरोमणि अकाली दल की, जो सुखबीर सिंह बादल लेड पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल की जो पार्टी है पंजाब में इस बार परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। दे केम टू द 4th पोजीशन इन मोस्ट ऑफ द सीट्स। एक सीट वो जीत पाए भटिंडा की, जहां हरसिमरत कौर बादल चुनाव जीती। बाकी सब जगह पे उनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहा। इट वॉज डिजास्टर्स परफॉर्मेंस फॉर देम। इवन खडूर साहब में, जहां पे अमृतपाल सिंह जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां शिरोमणि अकाली दल ने अपना कैंडिडेट दे दिया था, विरसा सिंह वल्टोहा, जो खुद एक पुराने पंथिक लीडर रहे हैं और किसी जमाने में जो पंजाब में मिलिटेंसी था उससे एसोसिएटेड रहे हैं। और एक अकाली दल ने शायद शुरू में सोचा कि वो अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने किया नहीं और उसका खामियाजा उन्हें शायद भुगतना पड़ा। और जो पैंथिक वोट है, रूरल सिख का वोट है, जो अकाली दल को मिला करता था, इन दो कैंडिडेट्स को, सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह को चला गया। तो कुछ हद तक इसमें अकाली दल, जो मेन स्ट्रीम अकाली पार्टीज हैं, जो सिख मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनका भी यहाँ एक हद तक योगदान रहा, क्योंकि देयर स्लाइडिंग वोट बैंक हैज स्लिप्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अकाली दल का ही वोट परसेंट पिछले असेंबली चुनाव के कंपैरिजन में 6% से ज्यादा गिर गया है और द डाउनफॉल हैज बीन ड्रामेटिक इन पंजाब। तो ये फायदा इनको मिला, इन दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। एक और आपको मैं एक रोचक तथ्य ये बता दूं कि जो सरबजीत सिंह खालसा हैं, इनकी मां यानी बेअंत सिंह असैसिन की पत्नी बिमल कौर खालसा भी 1989 के चुनाव में जीती थी। उन्होंने रोपड़ से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। पंजाब, उनके ग्रैंडफादर सुच्चा सिंह ने भी चुनाव जीता था उसी चुनाव में। सो दिस फेनोमिनन हैज बीन देयर इन पंजाब टू सम। उसी में आपको एक सिमरनजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हैं, ये चुनाव वो हारे हैं संगरूर से। वो सिटिंग एमपी थे, बाई इलेक्शन में जीत करके आए थे। वो सेपरेटिस्ट एजेंडा हमेशा के वर्ड, जो पंजाब में कहा जाता है के वर्ड, दैट इज द वर्ड ऑफ खालिस्तान, वो एक प्रोपोनेंट रहे हैं। वो चुनाव हारे हैं इस बार, इसलिए ये कहना तो बिल्कुल जायज नहीं होगा। दिस वोंट बी रेलिवेंट टुडे इन द एनालिसिस दैट खालिस्तान वर्ड इज इवन रेलिवेंट इन पंजाब बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज लॉस्ट। सिमरनजीत सिंह मान, he came to the 3rd position in Sangrur, the seat which we won barely 2 years ago. तो इस तरह से खालिस्तान का कोई यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है। बाय एंड लार्ज जो पंजाब के सिख हैं वो जानते हैं कि दे हैड सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग दोज डेज इन द 80s एंड अर्ली 90s व्हेन मिलिटेंसी वाज देयर और जो सेपरेटिस्ट एजेंडा चल रहा था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म था, और कितना उसने नुकसान पहुंचाया है पूरे पंजाब को, पूरे कंट्री को एक तरह से। तो नो सिख इज विद देम। These two candidates won because of local factors in Punjab, by and large just because of that. अब अमृतपाल सिंह का जो सारा कैंपेन था, डिब्रूगढ़ जेल में वो 1 साल से ज्यादा समय हो गया, वो बंद है वहां से पे, और जो सबसे ज्यादा दूर जेल थी पंजाब की, वहां पे उनको भेजा गया ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पाए और उन्हें कोई मिलने ना जा पाए जल्दी। This was thought as a punishment by youth of that particular area. उस समय जब अमृतपाल सिंह, पिछले साल मार्च और अप्रैल महीने की बात है, जब अमृतपाल ने एक कैंपेन चलाया था और एक पुलिस स्टेशन पे वर्चुअली ही हैड अटैक्ड द पुलिस स्टेशन विद द होली बुक ऑन हिज हेड, तो उस समय बहुत सारे जो हार्डलाइन सिख्स हैं उन्होंने भी इस चीज का अपोज किया था। और एक तरह से उस समय जब एक मैनहंट लॉन्च हुआ था उनको पकड़ने के लिए, 2 महीने जो चला था, जिसमें वो फाइनली वो अरेस्ट हो गए थे, उस समय करीब 300 यूथ, सिख यूथ, बहुत सारे लोगों का उसमें कोई एसोसिएशन नहीं था अमृतपाल सिंह से। वो उनको एक रिलीजियस आइकॉन की तरह ट्रीट कर रहे थे, एंटी ड्रग क्रूसेडर की तरह ट्रीट कर रहे थे।
वो भी अरेस्ट हो गए थे. सो देर वॉज अ रिजेंटमेंट ब्रूइंग इन खडूर साहिब बेल्ट. खडूर साहिब इज अ बेल्ट प्राइमरली along the international line of control, जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर होता है. ये वो क्षेत्र है जहाँ पे जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था वो पीक पे था. तो ये दिस वाज अ हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी इन दोज डेज. तो खडूर साहिब में देर इज बाउंड टू हैव सम रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. ये रूरल एरिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र है. यहाँ के सिखों में ये शायद रिवरबेट किया और कुछ हद तक कि अमृतपाल के साथ इनजस्टिस हुआ है. He was fighting against drug abuse. He was fighting against जो religious जो बहुत सारे rituals हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे. और he was trying to project himself as some sort of an evangelical leader, जो एक सिख समुदाय का एक जो लीडर इश्यूज के ऊपर लड़ रहा हो. उन्होंने अपने चुनाव के प्रचार में, अमृतपाल सिंह के पेरेंट्स ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया और उनके दोस्तों ने किया. इसमें कभी भी दैट ड्रेडेड के वर्ड, खालिस्तान वर्ड यूज नहीं किया. और इनका सारा चुनाव का फोकस रहा कि किस तरह से जो पंजाब से यूथ का पलायन हो रहा है कंट्री के बाहर, माइग्रेशन लार्ज स्केल में हो रहा है, और किस तरह से जो रूरल यूथ डिस्ट्रेस में है, जो प्रेजेंटरी डिस्ट्रेस में है, किसानों को जो नुकसान हो रहा है, उन सब मुद्दों को भुना करके, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को भुला करके, और किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो जो ग्रीवेंसेज हैं सिख्स के उसको एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, वो इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए थे और उन्हें उसका फायदा मिला. हालांकि सरबजीत सिंह खालसा ने तो कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं उठाए थे. उनकी विक्ट्री मार्जिन करीब 70,000 की विक्ट्री मार्जिन रही थी. उन्होंने ऐसे मुद्दे भी नहीं उठाए. लेकिन देयर वाज अ ब्रॉडर रिजेंटमेंट अगेंस्ट the established political parties for failing to solve the issues which have been like going on for a lot of time. ये जो मिलिटेंसी के दौरान के जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे, कुछ वो भी लोगों के दिमाग में हैं. जो बहुत सारे किसानों के मुद्दे थे जो अनसॉल्व्ड हैं वो भी हैं दिमाग में लोगों के. जो राइपेरियन इश्यूज हैं यानी पानी के मुद्दे हैं जो नेबरिंग स्टेट से बंटवारे के, वो भी पंजाब के ऊपर है. और ये जो सारे मुद्दे मिल करके जब मुद्दे मिल गए तब क्या हुआ कि दो कैंडिडेट्स इसी जो मुद्दों को, और जो एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो पंजाब के साथ होता रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां उठाती रही हैं, उसका आधार क्या है उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा. आधार है भी कि नहीं है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. बट इन सारे मुद्दों को उठा के, एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे उठा करके ये दोनों की कैंडिडेट्स जीते हैं. दिस वोट वाज ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ द सिख्स, रूरल सिख्स इन पर्टिकुलर, against the mainstream parties for failing to solve the issues which were haunting them for a long time. और इसका कोई भी आप अलग implication, कोई अलग meaning नहीं निकाल सकता. पंजाब के जमीन पे खालिस्तान वर्ड का कोई नाम लेने वाला नहीं है, खत्म हो गया है. सब लोगों को याद है वो जो काला दौर था, दैट ब्लैक डेज ऑफ मिलिटेंसी. कोई भी उस दौर में ना जीना चाहता है ना जाना चाहता है. हाँ, जो हिस्टोरिकल चीजें हुई हैं वो तो रहेंगी ही अपनी जगह पे. ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून को हुआ था. ऑपरेशन ब्लू स्टार के दिन ही पंजाब में चुनाव हुआ था. उसकी 40वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी. 1 जून को चुनाव पंजाब में, जिस दिन वोटिंग हुआ था 1 जून को चुनाव हुआ था. और जो ये मुद्दे हैं, जिस दिन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, गोल्डन टेम्पल में जब आर्मी गई थी, सैकड़ों लोग मरे थे. तो ये तो सिख जनमानस पे है ही. ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है. ये इसको आप अलग नहीं कर सकते. ये तो रहेगा ही रहेगा. और ये कहीं ना कहीं दिमाग पे लोगों के कुरेदता भी रहेगा. जो एंटी सिख राइट्स हैं ये कुरेदता रहेगा दिमाग पे. ये तो हुआ है. दिस हैज बीन अ हिस्टोरिकल फैक्ट. जहाँ पे एक कम्युनिटी फील्स दैट दे हैव बीन रॉन्ग्ड, दे हैव बीन टारगेटेड बाय द देन गवर्नमेंट. उस समय की सरकार ने, हालांकि ये इस बात को एक अरसा बीत चुका है, 40 साल हो चुके हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती. क्योंकि ये बाय लिटरेचर, बाय फोक म्यूजिक, बाय अदर फॉर्म्स ऑफ
कम्युनिकेशन, ये चीजें लोगों के दिमाग में रहती हैं और कहीं ना कहीं असर करती हैं। जो 40वां एनिवर्सरी था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, दैट इज जब गोल्डन टेम्पल पे आर्मी गई थी, तो उसी दिन पंजाब में चुनाव था और पंजाब में एक कुछ हद तक इसके अगेंस्ट में एक उन्होंने टेबिल्यू भी ये किया था, पोस्टर लगे थे इसके ये में। तो ये भी जो जनमानस है जब वोट डालने जा रहा था रूरल सिख, तो शायद उसको कहीं ना कहीं वो फिर चीज़ें याद आने लगीं। जो नई जनरेशन जो उन चीज़ों को नहीं जानती है, उन्हें भी लगातार पोस्टर अगर आप देख करके या बाकी चीज़ करके उन चीज़ों को जान गई, उन्हें लगा कि शायद उस समय गलत हुआ था और उसका दे कैन जो एवेंज दैट थिंग बाय वोटिंग दीज टू कैंडिडेट्स। अब मैं एक और बताऊं आपको कि अमृतपाल सिंह और खालसा, सरबजीत सिंह खालसा, दोनों ने संविधान की शपथ ली है। दोनों ने जब अपना नॉमिनेशन पढ़ा था, फाइल किया था, तो दे हैव टू स्वीयर एन एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जब ये सांसद बनेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां भी इन्हें शपथ लेना पड़ेगा, संविधान की शपथ लेना पड़ेगा। तो ये जो है अब मेन स्ट्रीम जो है, दिस इज द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द फ्रिंज एलिमेंट्स। तो ये मेन स्ट्रीम बन जाएंगे। अमृतपाल के सपोर्टर चाहते हैं कि इस विक्ट्री के बाद वो जेल के बाहर आए। उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, वो कब आएंगे बाहर, नहीं आएंगे, शपथ देने के लिए तो शायद उन्हें जेल से बाहर लाया ही जाएगा। उनका कैंपेन भी इसके ऊपर आधारित था कि वो जेल से छूटेंगे, जेल के दरवाजे टूटेंगे, अमृतपाल छूटेंगे। देयर वाज अ पंजाबी सेइंग इन दैट, और वो स्लोगन के ऊपर ही रोड ओवर दैट स्लोगन एंड वन द इलेक्शंस। और इसमें कहीं भी कोई देयर इज नथिंग अलार्मिंग इन द विक्ट्री ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स. These two have been won. This is a flash in the pan. This is an aberration in Punjab politics. ये मेन स्ट्रीम राजनीति पंजाब की नहीं है, इसका कोई इम्प्लीकेशन एज सच नहीं होने वाला है। जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट्स भी जीतते रहे हैं। यहाँ पे सिमरनजीत सिंह मान जो खलिस्तान वार्ड के प्रोपोनेंट रहे हैं एक समय में, अभी भी कुछ हद तक हैं, वो चुनाव जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये सरबजीत सिंह खालसा कितनी चुनाव लड़ चुके हैं, कितने हार चुके हैं, इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। कई पार्टी भी बदल चुके हैं, इस बार पहली बार चुनाव जीते हैं। अमृतपाल सिंह के लिए हाँ जरूर ये यूथ हैं, पहला चुनाव है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके चुनाव क्षेत्र में लगातार कहा गया कि धर्म दी लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। और ये सब चुनाव, ये बार बार आप इन मुद्दों को आप नहीं भुना सकते। एक बार आपने भुना लिया, अब क्या होगा कि जब ये एमपी बनेंगे, संसद में जाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो जनता इनको उन मुद्दों के ऊपर जज करेगी। याद रखिए, सिमरनजीत सिंह मान 1989 में एक बड़ी बहुमत से जीते थे, ये भागलपुर जेल में बंद थे, लेकिन ये फिर चुनाव लगातार पंजाब से चुनाव हारे। लगातार वो कभी जीते नहीं हैं, लगातार चुनाव हारे हैं वो पंजाब से। वो सिर्फ 3 बार एमपी बने हैं। उसी तरह से बाकी जो भी हैं वो चुनाव, सरबजीत सिंह खालसा पहली बार चुनाव जीते हैं। अमृतपाल सिंह भी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज एन एमपी, ही विल आल्सो लूज द इलेक्शंस। सो दिस वाज अ वोट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नॉट अ वोट अगेंस्ट द फ्रिंज एलिमेंट्स। और जो सेपरेटिस्ट एजेंडा चला रहे हैं उनके खिलाफ, उनका के लिए भी वोट नहीं है। सो देयर इज नो कॉज फॉर अलार्म एनीवेयर इन द कंट्री। देयर शुड नॉट बी एनी कॉज फॉर अलार्म एनीवेयर इन द कंट्री। और ना वो कुछ ऐसा है, ना पंजाब में ग्राउंड रियलिटीज है। दिस इज जस्ट एन एबेरेशन इन पंजाब पॉलिटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।